कोई भी बड़ा ब्रांड है ना, वो नहीं चाहता कि लोग एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर उनका प्रोडक्ट जो है ना वो खरीदे। एंड डैम श्योर आपको ये सुनकर थोड़ा सा डेफिनेटली अजीब तो लगा होगा, लेकिन पिछले 25 सालों से मैंने हर तरह के सैकड़ों ब्रांड्स के लिए आज तक काम किया है। उनके प्रोडक्ट्स डिजाइन किए हैं, पैकेजिंग बदली है, लोगोस बदले हैं, यहां तक उनके एडवर्टाइजमेंट वो भी बदले हैं। लेकिन एक चीज है जो बड़े ब्रांड्स नहीं चाहते कि वो बदले। हर बड़े ब्रांड्स की एक ही इच्छा होती है कि लोग जो है ना एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर उनका प्रोडक्ट नहीं, लोग अपना खुद का एक नया वर्जन खरीदे। इस बात को ना अच्छी तरह समझने के लिए मैं आपके साथ मेरा खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए और स्क्रीन पर मैं आपकी उसमें मदद करूंगा। कुछ दिन पहले मैं एक स्पोर्ट्स स्टोर में था और मेरे सामने ही एक 20 या 22 साल का लड़का स्नीकर्स खरीद रहा था। उसके सामने जो है लगभग 4 या 5 ब्रांड्स के अलग अलग स्नीकर्स रखे थे। हर स्नीकर्स को वो पहले पहनता, फिर चलता, अपने आप को मिरर में देखता, टटोलता। लगभग 20, 25 या 30 मिनट तक उसने हर ब्रांड्स के सारे स्नीकर्स पहन के देख लिए। आफ्टर सम टाइम उसने 11,999 के लगभग 12,000 के स्नीकर्स चूज कर लिए। बिलिंग काउंटर पर शायद उसके साथ उसके पिताजी थे। उन्होंने अपने बेटे से एक सवाल पूछा, सिर्फ एक सवाल, व्हाई सो एक्सपेंसिव? और लड़के ने भी बिना एक सेकंड गवाए तुरंत जवाब दिया, डैड क्वालिटी बहुत बढ़िया है। पिताजी थोड़े मुस्कुराए। Why so expensive? The quality is excellent. Quality or the logo? उस पल ना वहां पे सिर्फ 2 लोग खड़े नहीं थे, मुझे लगा वहां पे हम सब लोग खड़े थे। क्योंकि जिंदगी में कभी ना कभी हम सभी ने, आपने, हमने, हम सभी ने कोई ना कोई ऐसी चीज खरीदी है जिसके बारे में हमने खुद से यही कहा था कि क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन क्या सच में हर बार वजह सिर्फ क्वालिटी होती है? आप सभी का रोशन डिकोड पर स्वागत है। पिछले 25 ईयर्स से 25 सालों से ब्रांड स्ट्रैटेजी, कंज्यूमर साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर की दुनिया में काम करते करते एक बात बार बार देखी है, और इससे पहले वाले एपिसोड में भी हमने उन सारी बातों को अच्छी तरह कवर किया है। ज्यादातर लोग है ना प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, वे अपने बारे में एक कहानी, एक स्टोरी बनाते हैं और फिर उस कहानी से मेल खाने वाले ब्रांड्स को चुनते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह हमारी चॉइस जो है वो डिजाइन की जाती है। अगर आप में से किसी ने उस एपिसोड को नहीं देखा है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप एक बार उस एपिसोड को जरूर देखें। उसमें हमने देखा था कैसे प्राइस, ऑफर और कंपैरिजन ये सब मिलकर हमारे डिसीजन को है ना धीरे धीरे बदल देते हैं। लेकिन आज का एपिसोड है ना उस डिसीजन के बाद शुरू होता है, और इसे समझने के लिए चलिए वापस उसी स्पोर्ट्स स्टोर में चलते हैं। उस लड़के ने स्नीकर्स तो खरीद लिया था, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी वही एक सवाल घूम रहा था। इतने सारे ब्रांड में से उस लड़के ने वही स्नीकर्स क्यों खरीदे थे? उसने स्नीकर्स खरीदे थे या फिर अपने बारे में कुछ साबित करने की कोशिश कर रहा था? और यहीं से आज की
असली कहानी है ना वो शुरू होती है। जरा गौर से याद कीजिए, उस लड़के ने तुरंत जवाब दिया था, क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर उसकी जगह हम और आप होते तो शायद हम भी यही जवाब देते, क्योंकि सालों से हम अपने आप को यही जवाब देते आए हैं। लेकिन उस दिन उसके पिताजी ने कोई बहस नहीं की थी। उन्होंने स्नीकर्स खरीदते वक्त अपने बेटे से सिर्फ एक सवाल पूछा। अगर यही शूज बिना उस बड़े ब्रांड के लोगो बगैर होते तब भी यही चुनते? अगर यही शूज बिना उस बड़े ब्रांड के लोगों के बगैर होते तब भी तुम यही चुनते? और इस बार लड़का खामोश था। और सच कहूं, उस पूरी दुकान में सबसे ज्यादा आवाज उस लड़के की खामोशी की थी। और यही खेल जो है ना वो बदल जाता है। ब्रांड जो है ना वो डायरेक्टली हमें कभी नहीं कहते कि हमें खरीद लो। वे बस धीरे धीरे एक एहसास दिलाते हैं कि ये ब्रांड जो है ना वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। जरा अपने आसपास देखिए, किसी के हाथ में आईफोन है, कोई रॉयल इनफील्ड पर सवार है, कोई हर संडे अपने टीम की जर्सी पहनता है, कोई स्टारबक्स का कप लेके चलता है। शायद इनमें से किसी ने भी ये चीजें सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए नहीं खरीदी। हर एक शख्स, हर एक इंसान उस ब्रांड की बदौलत बिना एक शब्द बोले दुनिया से एक बात कहता है, दिस इज हु आई एम। यहां पे इस एपिसोड का सबसे बड़ा टेक अवे है, और ज्यादातर लोग इसे समझने में गलती कर देते हैं। कोई भी ब्रांड है ना वो हमें बिल्कुल नहीं बदलता। ब्रांड हमारी उस फीलिंग्स को, हमारी उस इच्छा को एक शेप दे देता है जो पहले से हमारे अंदर मौजूद थी। सोसाइटी में इज्जत और सम्मान चाहिए, अपनी एक अलग से पहचान बनानी है, किसी प्रेस्टिजियस ग्रुप का हिस्सा बनना है, या फिर खुद को थोड़ा बेहतर महसूस कराना है। हर एक ब्रांड कंज्यूमर की इस फीलिंग को अपने ब्रांड के मोनोग्राम से या फिर ब्रांड के लोगों के साथ जोड़ देता है, या फिर जोड़ने में लगा रहता है। शायद लोग जो है ना वो फोन, कॉफी या फिर शूज नहीं खरीदते। लोग दुनिया से अपने बारे में कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो एक और सवाल खड़ा हो जाता है, ये सारी फीलिंग्स जो है ना वो आखिर आती कहां से? क्या सच में ये हमारी अपनी फीलिंग्स है, या फिर किसी ने बहुत पहले हमारे अंदर उसे बना दिया था? और यहीं से आज की कहानी और ज्यादा गहरी और ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। कुछ साल पहले हार्वर्ड के रिसर्चर्स ने एक बहुत ही दिलचस्प बात नोटिस की थी। इंसान जो है ना वो सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए चीजों को नहीं खरीदता। कभी कभी इंसान अपनी खुद की पहचान दूसरों तक पहुंचाने के लिए चीजों को खरीदता है, और साइकोलॉजी में इसे आइडेंटिटी सिग्नलिंग कहा जाता है। यानी बिना कुछ बोले आपकी चॉइस जो है आपकी तरफ से बोलना शुरू कर देती है। और यहीं से मुझे उस लड़के के खामोशी का जवाब जो है ना वो समझ में आने लगा। शायद उसे वो महंगा वाला स्नीकर नहीं चाहिए था, उसे वो कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग चाहिए थी जो वो स्नीकर पहनने के बाद उसे मिलने वाली थी।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि कॉन्फिडेंस जो है ना वो किसी भी प्रोडक्ट के बॉक्स में नहीं मिलता। हम जो है ना, हम इंसान उससे अपने दिमाग में रख कर चलते हैं। पीपल डोंट बाय ऑब्जेक्ट्स, दे बाय मीनिंग्स। यही वजह है कि एक ही वॉच किसी के लिए समय भी बताती है और किसी का सक्सेस भी। एक ही कार सफर भी कराती है और उनका स्टेटस भी बताती है। प्रोडक्ट वही रहता है, मीनिंग हर इंसान के लिए बदल जाती है। लेकिन यहीं एक और दिलचस्प बात शुरू होती है। अगर ब्रांड जो है हमारी पहचान को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या वे हमारी डिसीजंस भी धीरे धीरे बदल सकते हैं? यहीं से इस एपिसोड का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा शुरू होता है। उस दिन उस स्पोर्ट्स स्टोर से बाहर निकलते हुए मुझे उस लड़के के पिताजी का एक सवाल याद रह गया, क्वालिटी या लोगो। सच कहूं, यह सवाल जो है ना वो स्नीकर या फिर उस लड़के तक लिमिटेड नहीं है। ये सवाल हम सभी से जुड़ा हुआ है। आज के बाद जब भी हम कोई भी फोन, वॉच, शूज, बाइक या कोई भी ब्रांड, कोई भी प्रोडक्ट चुनेंगे, तो अपने आप से एक सवाल जरूर पूछेंगे कि मुझे ये प्रोडक्ट सच में पसंद भी है या फिर इस प्रोडक्ट से जुड़ी कहानी पसंद है। और यकीन मानिए, इसका जवाब हम में से हर किसी को हैरान कर देगा। ब्रांड डजंट जस्ट चेंज योर परचेस, इट चेंज योर परसेप्शन ऑफ योरसेल्फ। यहां पर है ना वो मार्केटिंग मैनिपुलेशन नहीं लगती, वो ह्यूमन साइकोलॉजी बन जाती है। क्योंकि ब्रांड्स हमारे अंदर कोई नई इच्छा, कोई नई विश पैदा नहीं करते, वो सिर्फ पहले से मौजूद हमारी किसी इच्छा को जस्ट नाम दे देते हैं, एक लोगो दे देते हैं और कई बार एक नई पहचान भी दे देते हैं। लेकिन और एक सवाल बाकी है। अगर हम अपनी पहचान के हिसाब से डिसीजन लेते हैं, अगर ब्रांड्स हमारी सोच को इतनी आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग, समझदार और सक्सेसफुल लोग भी कई बार इन्फ्लुएंस हो जाते हैं? क्या नॉलेज मैनिपुलेशन से बचने के लिए काफी नहीं होता, या हमारा ब्रेन जो है वो कुछ और ही खेल रहा होता है? और यहीं से हमारी अगली जर्नी जो है ना वो शुरू होने वाली है। एपिसोड 6 में हम देखेंगे व्हाई स्मार्ट पीपल स्टिल गेट मैनिपुलेटेड। क्योंकि मैनिपुलेशन जो है ना वो सिर्फ कमजोर लोगों के साथ नहीं होती, कई बार सबसे ज्यादा वही लोग उसका शिकार बनते हैं जिन्हें पूरा भरोसा होता है कि मुझे कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। और यही इस पूरी सीरीज का अब तक का सबसे बड़ा डिकोड होने वाला है। अगर आप सभी को ये चैनल, ये सीरीज या फिर ये एपिसोड किसी भी तरह नॉलेजेबल लगते हो, यूजफुल लगते हो, हेल्पफुल लगते हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, आपके वैल्यूएबल सजेशंस कमेंट्स करना ना भूलें। दिस इज रोशन डिकोड साइनिंग ऑफ।